बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, आज से मधुश्रावणी पर्व प्रारंभ हुआ है। मधुश्रावणी पर्व नवविवाहितों के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सबसे पहले फूलों को चुनते हुए पूजा करना और खासकर इस श्रावण मास में मां गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसे लेकर के खासकर मिथिलांचल में एक बड़े रूप में पूजा अर्चना की शुरुआत ये 15 दिनों तक चलती है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। मिथिलांचल का लोक पर्व में सुहागन का अनोखा पर्व मधुश्रावणी व्रत श्रावण कृष्ण पंचमी बुधवार से शुरू हो गया है। यह व्रत 13 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार कृष्ण षष्ठी पक्ष में ही षष्ठी तिथि 2 दिन हो जाने से यह 15 दिनों तक हो गया है। इस पर्व में मिथिला की नवविवाहिता अपने पति की दीर्घायु के लिए माता गौरी की पूजा बासी फूल से करती हैं। एक दिन पहले संध्या काल में पुष्प पत्र की व्यवस्था कर ली जाती है और उसी से माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ तथा विषहरी नागिन की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आपको बता दें कि पूरे अनुष्ठान के दौरान महिला बिना नमक का भोजन ग्रहण करती हैं। इस पूजा में पुरोहित की भूमिका में भी महिलाएं रहती हैं। इस अनुष्ठान के पहले और अंतिम दिन विधि विधान से पूजा होती है। गौरतलब है कि मधुश्रावणी व्रत के दौरान मिथिला की नवविवाहिता पूजा के एक दिन पूर्व ही सखी सहेली के संग सज धज कर पारंपरिक लोक गीत गाते हुए बाग बगीचे से फुलवारी बगिया आदि से कई प्रकार के पुष्प पत्र को अपने डाली में सजा कर लाती हैं और हर सुबह अपने पति की लंबी आयु के लिए उसी फूल से भगवती गौरी के साथ विषहर यानी नाग वंश की पूजा करती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा के माध्यम से सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए कामना करती हैं। इस दौरान ठुमरी और कजरी गाकर देवी उमा को प्रसन्न करती हैं। वहीं मधुश्रावणी की पूजा के बाद हर दिन अलग अलग कथाएं भी कही जाती हैं। इन लोक कथाओं में सबसे प्रमुख राजा श्रीकर और उनकी बेटी की है। वहीं आपको बता दें कि मधुश्रावणी पूजा के दौरान नवविवाहिताएं महिला अपने मायके चली जाती हैं और वहीं इस पर्व को मनाती हैं। इस पूरे अनुष्ठान में उपयोग होने वाली सामग्री, वस्त्र, श्रृंगार, प्रसाधन, पूजन की व्यवस्था, विवाहिता के भोजन की सामग्री आदि सब कुछ ससुराल से ही आता है।